तरैया विधानसभा क्षेत्र से राजद के नेता रहे मिथिलेश राय आज बागी होकर के निर्दलीय नामांकन करने पहुंचे मरहौरा, और यह भीड़ जो है तरैया से उनके साथ इस धूप में आई है। लोग धूप में खड़े हैं, इतने देर से अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग आए, उनसे बातें करेंगे। जी आप लोग निर्दलीय नामांकन करा रहे हैं, इतने लोग आए हैं साथ में, क्या कहेंगे? हम लोग निर्दलीय इसलिए नामांकन करा रहे हैं जो पूरे जनता के, पूरे तरैया क्षेत्र के जनता के मांग है मिथिलेश कुमार राय। यह इनके साथ धोखा हुआ है, इनको डार्क में रख करके, अंधेरे में रख करके, गुमराह करके बड़े बड़े नेताओं ने इनको टिकट कटवाने का काम किया। यही आदमी 2 साल से पूरे गरीब जनता के आवाज़ उठा रहा था। यह आदमी घर घर जा कर के लोगों को मदद कर रहा था। यह आदमी जा कर के किसी को डॉक्टर इलाज करवा रहा था। ऐसे व्यक्ति को टिकट काट के लालू जी ने और तेजस्वी जी ने ये गलती किए हैं। यह आदमी जो वर्तमान में यहाँ जो टिकट लेकर आया है, उसी जात समाज के लोग लालू यादव को सदन में गाली देते हैं, और फिर उसी जात समाज के लोगों को वह टिकट दे दिए। यह जीत कर कहाँ जाएंगे? वह गाली देता था वर्तमान विधायक, उससे बेसी गाली देने वाला यह व्यक्ति है जो तरैया में चुनाव लालू जी यहाँ के जनता सुन लीजिए, तरैया के जनता मूर्ख नहीं है। तरैया के जादुओं से कर जोड़ कर हम प्रार्थना करते हैं, अपना इज्जत अब आबरूक बचा लीजिएगा। यह तरैया इज्जत आबरूक बचा लीजिएगा, नहीं तो तरैया फंसने जा रहा है। जादवों का मान सम्मान नहीं होगा कहियो। यह आदमी नरेंद्र प्रताप जो है जादव विरोधी है। हम कहाँ जोड़ करते हैं जो जादव भाई, बैकवर्ड भाई, आप लोग भाई मिथिलेश को एक एक वोट दे करके, एक एक रुपया दे करके भारी वोटों से इनको विजयी बनाइए, ताकि तरैया के मान सम्मान बच जाए। कहीं ना कहीं आक्रोश इनके अंदर है। आक्रोश इसलिए है कि अंतिम दौर तक मिथिलेश राय का नाम जो था चर्चा में था टिकट के लिए, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल पाया। और भी लोग हैं, बातें करेंगे। जी हम लोग मिथिलेश राय को निर्दलीय जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ मिथिलेश राय की नहीं है, ये लड़ाई हमारे पूरे बैकवर्ड समाज की है, ये दलित समाज की है, सारे समाज की है। तरैया को अगर बचाना है तो निर्दलीय मिथिलेश राय को जिताना है। जो लोग टिकट लेकर यहाँ पे आए हैं वही लोग छपरा में हमारे एक भाई चंदन यादव को राजद के रोहिणी के चुनाव के लेकर उनको गोली से मारकर हत्या किए, उस व्यक्ति के लोग टिकट देने का काम करते हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनको टिकट देना ही होता तो हमारे किसी भी बैकवर्ड समाज, चाहे पिछड़ा किसी को भी टिकट देते तो हम लोग साथ रहते, लेकिन ये घोर अन्याय किए हैं। आप लोग एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को वो टिकट दिए हैं, क्या उसमें से 1% लोग हैं जो कि लालटेन को वोट देता है, जो आरजेडी का मतलब सदस्य है, चाहे सदस्यता ग्रहण किया है? तो इसलिए हम लोग वोट अपना बेकार नहीं होने देंगे। हम लोग निर्दलीय मिथिलेश राय को वोट देने का काम करेंगे और मिथिलेश राय को जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे। और हम सभी भाई से बोलते हैं, सभी पिछड़ा अति पिछड़ा दलित भाई से बोलते हैं कि अगर अपना मान सम्मान बचाना है, हमें तरैया के धरती को माने बचाना है, तो मिथिलेश राय को आप लोग वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातें करेंगे। जी बोला जाए। भैया बात ऐसा है कि आज के जो लड़ाई है ना, नेता का लड़ाई थोड़े है, पैसा का लड़ाई है। और जितने भ्रष्ट लोग हैं उसमें से 100 गो में 1-2 गो है नेता जो बढ़िया है, स्वच्छ है, बाकी सब भ्रष्ट हो गया है। पैसा दे रहा है 4-4 लाख, 3-3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ टिकट देने के लिए पैसा दिया जाएगा और सेवा करेगा, वो कैसे करेगा बताइए? यहाँ पार्टी, कोई पार्टी नहीं, टिकट जिसको जहाँ मिलता है भाग रहा है और यही कर रहा है। और बस मेरा एक ही कहना है कि आप लोग अपना कान आँख को जो है ना ठीक रखिए और मिथिलेश को जिताइए। ये बेटा सदन में जाएगा तो काम करेगा। लिख कर देता हूँ, आज तक मिथिलेश राय किसी से कहा हो कि 10,000 रुपया दीजिए पटना काम करा देते हैं, 50,000 रुपया दीजिए। आई जितना नेता है सब पैसा मांगता है, करोड़ों रुपया इकट्ठा करके और रखा है। सब बेईमान है, चोर है। ऐसे आदमी को वोट नहीं देना। बेटी और वोट बढ़िया आदमी को देना है, सब आदमी को नहीं देना है। कहीं ना कहीं सबके अंदर वही बात है। और यहाँ जो लोग आए हैं, ऐसे ही लोग आए हैं जो सिर्फ मिथिलेश राय को अपना नेता मानते हैं और उनके पक्ष में लोग यहाँ आए हुए हैं और इंतजार के बाद वो नामांकन करके निकल चुके हैं। आइए सीधे अब उनके पास ले चलते हैं।
निर्दलीय नामांकन करके निकले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहते हैं, हम तरैया के जनता का मान सम्मान बचाने के लिए निर्दलीय नॉमिनेशन किए हैं। हमारे साथ जो पार्टी के द्वारा घोर अपराध किया गया, यह तरैया की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। इसी के चलते कल तरैया के तमाम लोग मीटिंग करके घोषणा किए कि ऐसा जुर्म नहीं हम लोग चलने देंगे। इसलिए कल जो जनता का फैसला हुआ उसके अनुकूल आकर हमने आज नामिनेशन दाखिल किया है। कल तक आप राजद के लिए प्रचार कर रहे थे और आज आप निर्दलीय नामांकन किए हैं। आपके सामने राजद भी होगा, बीजेपी के भी प्रत्याशी होंगे, कैसे उनको टक्कर दे पाइएगा? देखिए, कल तक हम राजद के प्रचार कर रहे थे और जो राजद के लोगों के सीने पे जूता कुचलने का काम करता था उसको राजद टिकट दे दी, तो जनता विचार करेगी। क्या लगता है जनता न्याय आपके साथ करेगी? एकदम करेगी। तो देखने की चीज़ है, हमने जो किया है जनता के साथ, हमको पुनः पूरा विश्वास है कि जनता हमको जिता कर भेजेगी। और जो व्यक्ति टिकट लेके आया है उसके बारे में पूरा बिहार जानता है कि चिट फंड आदमी है। अच्छा, क्या मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा? आपको जनता के बीच जाइएगा, किन मुद्दों के साथ जाइएगा? देखिए, हमारा मुद्दा क्या है? हमारा ये मुद्दा है कि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के हमेशा चलेंगे और हमारे लोगों को कोई ऐसा खरोच करना कोशिश करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुद्दा जो है तरैया का, वो आपको नहीं दिखता है कि हॉस्पिटल का क्या स्थिति है, सड़क का क्या स्थिति है, तो देखने वाला चीज़ है। शिक्षा का क्या स्थिति है, मेरा भी मुद्दा वही है। हम विधायक बनेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, युवाओं को कैसे रोजगार दिलाया जाए उसका लड़ाई लड़ेंगे। मान लीजिए तरैया के जनता आपको विधायक बनाती है, आप किधर जाइएगा? किधर जाएंगे? तरैया के जनता के साथ, उधर जाएंगे। तरैया के जनता के साथ रहेंगे। जनता कहेगी कि गड्ढे में जाना है तो गड्ढे में जाएंगे, जनता कहेगी सड़क पर रहना है तो सड़क पर जाएंगे। ये बात जान लीजिए आप कि तरैया के जनता के साथ जो जुर्म हुआ है वो तरैया की जनता बताने का काम करी और जनता जो कहेगा हम करेंगे, ताकि जनता न जिताएगी। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले भी 2 आदमी बैरन लौटा है तरैया से, पता है कि नहीं आपको धर्मेंद्र जी? राम प्रवेश भाई को भी जनता लौटाया और सिपाही लाल जी को भी लौटाया, इनको भी लौटाया। इस बार जनता पे भरोसा है, आपको मौका देगी? कैसे भरोसा नहीं है? एकदम भरोसा है। भरोसा है तभी नहीं इतना जन सैलाब उतर के आया है। क्या कहिएगा अंतिम, अपने लोगों से क्या अपील कीजिएगा? हम अपने लोगों से मेरा अपील है कि आपको लगता है कि ये मेरा भाई, भतीजा, बेटा कामयाब है तो एक एक वोट 14 तारीख को EVM पे दबा के और मिथिलेश यादव को सदन भेजने का काम कीजिए 6 तारीख को। और 14 तारीख को जो काउंटिंग होगा उसमें दिखाई देगा कि तरैया कहाँ गूंजता है। तरैया से मिथिलेश राय की लड़ाई नहीं है, तरैया से पूरे तरैया की जनता की लड़ाई है, तरैया से अति पिछड़े की लड़ाई है, तरैया से अल्पसंख्यक की लड़ाई है, तरैया से अनुसूचित जाति की लड़ाई है। क्योंकि मिथिलेश राय तरैया का नेता नहीं है, तरैया अपना बेटा मानती है और तरैया के जनता के साथ धोखा हुआ है। क्योंकि मिथिलेश राय को मैं उस समय से देख रहा हूँ कि जब ये बच्चे थे उस समय से ही RJD के झंडा धोते थे, लेकिन उसके बाद भी RJD ने इनके साथ धोखा किया है। इसलिए तरैया की जनता एक पैर पे, एक डंके के चोट पे खड़ी है कि हम अपने मान सम्मान को बिकने नहीं देंगे और एक एक वोट 6 तारीख को EVM के बटन पर दबाकर मिथिलेश राय को जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे। मिथिलेश यादव ही जनता की